हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 डाटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्लियर? तो अभी तक हमने इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए लास्ट लेक्चर्स में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लीज जाके उसे एक बार जरूर देख लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। The adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन में कि एक एडजॉइनिंग पाई चार्ट हमें दिया गया है। ठीक है, ये एग्जामिनेशन यहाँ पे बताया गया है हिंदी का, इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का, सोशल साइंस का और साइंस का। इन सब का हमें क्या दिया है, मार्क्स स्कोर बताए गए हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स वर 540। देखो टोटल मार्क्स जो स्टूडेंट्स का है वो कितना है, 540। ठीक है, तो जैसे मान लो एक स्टूडेंट की बात की गई है। ठीक है, उसने जैसे सोशल साइंस में 80 डिग्री है, हिंदी में उसका 70 डिग्री है, इंग्लिश में 55 डिग्री है, मैथमेटिक्स में 90 डिग्री है एंड सोशल साइंस में कितना है, 65 डिग्री। ठीक है, ये हमें क्या दिया गया है, उसके मार्क्स स्कोर दिए गए हैं डिग्रीज में, मतलब उसका क्या दिया गया है, सेंट्रल एंगल दिया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो टोटल मार्क्स हैं स्टूडेंट के वो कितने हैं, 540। ठीक है, 540 के टोटल मार्क्स। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इस क्वेश्चन के हमारे 3 पार्ट्स हैं, एक एक करके देखते हैं। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारा, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, कि इसमें से कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट के कितने मार्क्स आ रहे हैं, 105 मार्क्स आ रहे हैं। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम डिग्री से तो नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में डिग्री में दिया है। हम क्या करते हैं, इसका मार्क्स ऑब्टेन्ड निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या निकालेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड, जिसे हम क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन तक करते थे, इनफ्रैक्शन निकालते थे, इस तरह हम मार्क्स ऑब्टेन्ड निकालेंगे इनफ्रैक्शन, मतलब वो वाला फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, तो पहले हम वो चीज कर लेते हैं, यहां पे लिखते हैं पहले सब्जेक्ट्स। ठीक है, देन लिखेंगे सेंट्रल एंगल, जो कि हमें इस क्वेश्चन में गिवन है सेंट्रल एंगल। यहां से हम पहले उसके स्टूडेंट के सारे सब्जेक्ट्स के क्या निकालेंगे, मार्क्स निकालेंगे। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब सब्जेक्ट्स लिख लेते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट है। एक है हिंदी। ठीक है, हिंदी के बाद अगला सब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश। इंग्लिश के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स के बाद अगला सब्जेक्ट कौन सा है, सोशल साइंस। देन लास्ट सब्जेक्ट है साइंस। ठीक है, इन सब के हम क्या निकाल लेंगे, मार्क्स ऑब्टेन निकाल लेंगे। ठीक है, देखो हिंदी का सेंट्रल एंगल कितना है, हिंदी का सेंट्रल एंगल कितना है, 70 डिग्री। ठीक है, इंग्लिश का कितना है, 55 डिग्री, वो हम डायग्राम से लिख लेंगे। मैथमेटिक्स का कितना है, 90 डिग्री। सोशल साइंस का कितना है, 65 डिग्री, ये 5 है। ठीक है, और साइंस का कितना है, 80 डिग्री। क्लियर? देखो अभी तक हमने क्या किया था कि हम सेंट्रल एंगल फाइंड करते थे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि सेंट्रल एंगल हमें गिवन है, वहां से हमने क्या निकालना है, मार्क्स ऑब्टेन। जैसे हम स्टेप वाइज कर देते हैं, अब स्टेप बैक करना है, एक एक स्टेप पीछे। अब देखो मार्क्स ऑब्टेन कैसे निकालेंगे, हिंदी के कितने, 70 डिग्री ना, इसे डिवाइड कर लो टोटल एंगल। टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। मल्टीपल कर लो 540 से, 540 क्या है, टोटल मार्क्स, मतलब टोटल का आपने क्या, 70 डिग्री, 70 डिवाइड में पूरा ये डिग्री हटाने के लिए कितना होगा, 360 डिग्री, मल्टीपल में 540 डिग्री। ठीक है, तो इसे जब सॉल्व करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसे सॉल्व करके हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105। क्लियर? अब इंग्लिश का निकालते हैं। इंग्लिश का कितना है, 55 डिग्री, डिवाइड किससे करेंगे, टोटल सेंट्रल एंगल, हमें पता पूरा टोटल कितना होता है, 360 डिग्री, मल्टीपल किससे करेंगे, ये जो हमें मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, 540।
ठीक है। अगेन जब इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर कितना आ जाएगा 82.5। कितना आ जाएगा 82.5। अब मैथमेटिक्स का देखो, मैथमेटिक्स का कितना है 90 डिग्री, डिवाइड किससे करेंगे टोटल कितना होता है 360 डिग्री, मल्टीपल किससे करेंगे टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हैं 540। ठीक है, तो ये सॉल्व करके मेरा कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी 135। क्लियर। अब सोशल साइंस का देखो, सोशल साइंस का कितना है 65 डिग्री, इसे लिख लो 65 डिग्री। डिनोमिनेटर डिवाइड किससे करेंगे 360 डिग्री से। हमेशा याद रखना जब हमें सेंट्रल एंगल फाइंड करना होता है तब हम मल्टीपल करते हैं 360 डिग्री से। जब हमें मार्क्स ऑब्टेन मतलब सेंट्रल एंगल गिवन है और हमें आगे वैल्यू निकालनी है तब हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। ठीक है, 65 डिग्री डिवाइड में 360 डिग्री मल्टीपल टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितना है 540 डिग्री। क्लियर। तो इस सब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 97.5। ठीक है, अब निकालो साइंस के, साइंस का कितना है 80 डिग्री, डिवाइड कर दो 360 डिग्री से, मल्टीपल करना है किससे टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हैं 540। तो इसको सॉल्व करके हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। ठीक है, यहां से हमने हर सब्जेक्ट के क्या निकाल लिए मार्क्स निकाल लिए कि हिंदी में उसके 105 मार्क्स हैं, इंग्लिश में 82.5 है, मैथमेटिक्स में 135 मार्क्स है, सोशल साइंस में 97.5 है एंड साइंस में कितने हैं 120 मार्क्स। क्लियर। अब क्या इस क्वेश्चन में पूछा गया था, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट के 105 मार्क्स है। अब देखो यहां पर 105 किस में आ रहा है, यहां पर आ रहा है, और ये किस सब्जेक्ट में आ रहा है हिंदी में आ रहा है। तो इसका आंसर कैसे लिख देंगे हम, फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, द स्टूडेंट स्कोर्ड 105 मार्क्स इन हिंदी। ठीक है, हमसे पूछा गया था कि सब्जेक्ट में जो है 105 मार्क्स है, तो यहां से हमने चेक कर लिया कि हिंदी में जो है 105 मार्क्स है स्टूडेंट के। क्लियर। अब इसका देख लेते हैं सेकंड पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट क्या है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। ठीक है, क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने ज्यादा मार्क्स हैं स्टूडेंट के मैथमेटिक्स में किससे हिंदी में, देन इन हिंदी मतलब हिंदी से ज्यादा। ठीक है, हिंदी से ज्यादा उस स्टूडेंट के मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स हैं। ठीक है, हिंदी से ज्यादा। तो यहाँ पे मैंने पेज पीछे करने की जगह यहाँ पे लिख लिया कि हिंदी में 105 मार्क्स आए थे, इंग्लिश में 82.5 आए थे, मैथमेटिक्स में 135 थे, सोशल साइंस में 97.5 थे एंड साइंस में कितने थे 120 थे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ स्टूडेंट के मैथमेटिक्स में हिंदी से कितने मार्क्स ज्यादा हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले मैथमेटिक्स के नंबर लिख लेते हैं, फिर हिंदी लिख लेते हैं, देन सब्ट्रैक्ट करके हमें पता चल जाएगा कितने ज्यादा थे। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स। मार्क्स मैथ्स में कितने हैं मैथमेटिक्स। ठीक है, यहां पे मैथमेटिक्स लिख लेना पूरा, ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स है ना। कितने मार्क्स है 135। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन हिंदी, हिंदी में कितने मार्क्स हैं 105 मार्क्स है। ठीक है, अब चेक करें डिफरेंस कितना है, अब चेक करो डिफरेंस, डिफरेंस कितना है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर दो। देखो मैथमेटिक्स के मार्क्स क्या आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं, माइनस कर दो हिंदी के मार्क्स, तो टोटल डिफरेंस कितना आ गया 30। मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 30, मतलब मैथमेटिक्स के 30 मार्क्स ज्यादा है किससे हिंदी से। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, देयरफॉर 30 मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट in mathematics then in हिंदी, कि 30 मार्क्स ज्यादा है स्टूडेंट के मैथमेटिक्स में, किससे ज्यादा है हिंदी से। ठीक है, यही हमें क्या करना था इस पार्ट में फाइंड करना था। क्लियर। अब चेक कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में यहां पे लिख लेते हैं कि थर्ड पार्ट पूछा क्या गया है, एग्जामिन whether
the sum of the marks obtained in social science and mathematics is more than in science and हिंदी। देखो कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन इन साइंस एंड हिंदी। क्या कहा गया क्वेश्चन में कि हमें चेक करना है, एग्जामिन करना है कि जो सम, अगर मैं सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के मार्क्स का सम करूं, क्या वो ज्यादा होगा साइंस और हिंदी के टोटल मार्क्स से। क्या पूछा गया है कि अगर मैं सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का मार्क्स का सम करूं, क्या ये ज्यादा होगा साइंस और हिंदी के मार्क्स से। इन दोनों का सम और इन दोनों का सम करके हमें बताना है कि क्या इसका जो मार्क्स है वो इससे ज्यादा होगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। यहां पे मैंने लिखी हुई है वैल्यूज, तो पहले हम लिखेंगे सम ऑफ मार्क्स इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। पहले मैं सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के मार्क्स का सम कर लेती हूं। ठीक है, देखो सोशल साइंस के मार्क्स कितने हैं, 97.5। इसमें प्लस क्या करना है, मैथमेटिक्स के नंबर। मैथमेटिक्स के नंबर कितने हैं, 135। ठीक है, इन दोनों का सम करके मेरे पास कितना आया सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का, 232.5। ठीक है, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का सम ऑफ मार्क्स कितना आया, 232.5। अब चेक कर लेते हैं सम ऑफ मार्क्स किसका, साइंस एंड हिंदी का। हम लिखे सम ऑफ मार्क्स इन साइंस, यहां पे एंड लगा दो। ठीक है, साइंस एंड हिंदी। अब चेक करो साइंस में कितने मार्क्स है, 120। ठीक है, प्लस सम करना ना, मतलब प्लस करना है। हिंदी में कितने मार्क्स है, 105। ठीक है, तो इन दोनों का सम करके कितने मार्क्स आ रहे हैं, 225। ठीक है, अब देखो सोशल साइंस और मैथमेटिक्स, यहां पर साइंस एंड हिंदी, इन दोनों में से किसके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के ज्यादा आ रहे हैं ना, 232.5। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि एग्जामिन, मतलब चेक करो कि जो साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के मार्क्स का सम है, क्या वो साइंस और हिंदी से ज्यादा है। हाँ, वो हमने चेक कर लिया, ज्यादा आ रहा है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर सम ऑफ मार्क्स इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन साइंस एंड हिंदी। कि सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के मार्क्स का सम किससे ज्यादा है, साइंस एंड हिंदी से। सम ऑफ साइंस एंड हिंदी। क्लियर। तो यहां पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अगर आपको यहां तक कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं होंगी। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।